को। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन है, आपको इसी फॉर्मूला से सॉल्व करना है, ठीक है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब हमने बताया आपको ए एन क्या होता है, ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है। जैसे मान लो कोई सीरीज लिखा हुआ है 3 5 7 9 11, ठीक है। तो ये जो 3 है ना, इसको हम ए से इंडिकेट करते हैं, फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। और इन सबके बीच का जो डिफरेंस होता है, जैसे 5 में से 3 माइनस करो, 7 में से 5 माइनस करो, किसी नंबर के उसके जस्ट पहले नंबर का जो डिफरेंस होगा ना, उसको डी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। डी इक्वल टू आ गया 2। अब देखो कोई भी टर्म्स निकाले, देखो A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, ठीक है। ऐसे करते हैं, इसको हम ए एंड डी इंडिकेट करते हैं ना, कि जैसे ये 11 है तो ये an इक्वल टू 11 है। अब n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n निकाल लेना, 1 2 3 4 5, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आएगी। तो समझना ना, a क्या होता है, n क्या होता है, d क्या होता है, ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। इसमें डब्बा भरना है आपको। जैसे पहले क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में क्या है ना, a की वैल्यू दिया है 7, a दिया है 7, ऐसे लिख लो। d की वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। n दिया है कितना, 8 दिया है, ठीक है। क्या निकालना है हमको, an निकालना है, ठीक है। an हमको निकालना है। देखो फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, an इज इक्वल टू क्या, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, रट लो इसको, ठीक है। देखो an फाइंड करना है, तो a की वैल्यू कितनी है, 7 रख दो यहाँ पे। n कितना दिया है, n दिया 8, यहाँ पे रखो क्या, 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई, और d की वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। इसको सॉल्व करो, आंसर कितना हो जाएगा, 7, 8 में से बन जाएगा 7, 7 मल्टीप्लाई 3, 7 21, 7 प्लस 21 कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में देखो a दिया है कितना, -18 दिया है, और इसमें d नहीं पता, d क्वेश्चन मार्क कर दो। n की वैल्यू दिया है 10, n 10 रख दो, और an की वैल्यू दिया है 0, तो यहाँ पे रख दो 0। देखो कैसे आएगा, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू क्या, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। तो देखो अब an की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पे क्या रखोगे 0। a की वैल्यू -18 प्लस n की वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा, और d की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। -18 को भेजो इधर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +18 इज इक्वल टू 10 में से बन जाएगा कितना बचेगा, 9d। देखो तो 9d है, तो 9 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 18 अपॉन 9 जाएगा, बराबर d बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे, d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू आ गई 9 2 18, 2 आ गई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ना a नहीं दिया है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या करो, क्वेश्चन मार्क कर दो। उसके बाद d दिया है कितना, -3, और n दिया है 18, और an दिया है -5 दिया है। फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। an की जगह पे क्या रखोगे, -5, यहाँ रखो -5। अब a की जगह पे a नहीं पता, तो a की जगह पे a ही रखो। n की जगह पे 18 माइनस 1 कर दो यहाँ पे, और d दिया है -3, तो मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 में से बन जाएगा कितना बचेगा, 17, और 17 मल्टीपल लिख लो पूरा, 17 मल्टीप्लाई -3, और 17 3 कितना होता है 51, तो -5 इज इक्वल टू a, और माइनस का मल्टीप्लस में क्या हो जाएगा, -51। अब -15 को भेज दो इधर, क्या हो जाएगा, +51, यानी इसमें ऐड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 51 -5, ठीक है। ये 15 इधर क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो 15 -5 कितना बचेगा, 50 में से 5 के 45, 46 बचेगा, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 46। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, a की वैल्यू दिया है -18.9, d की वैल्यू दिया है 2.5, n की वैल्यू नहीं दिया है, क्वेश्चन मार्क कर दो, और an की वैल्यू दिया है 3.6 दिया है। देखो फॉर्मूला लिखेंगे, an इज इक्वल टू क्या, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ना। अब जो जो वैल्यू है वहां पुटअप कर दो। an की वैल्यू दिया है 3.6, तो यहाँ पे रखो 3.6 इज इक्वल टू a की वैल्यू दिया है -18.9, तो यहाँ पे जहां पर है वहां पर रखो -18.9, प्लस n की वैल्यू तो फाइंड ही करना है, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 2.5, प्लस में है ना 2.5। देखो चलो सॉल्व करते हैं। 18.9 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस में इधर क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस वन मल्टीप्लाई 2.5। चलो माइनस करो, कितना आ रहा है देखो, अरे सॉरी प्लस करना है ना, इसमें प्लस करना है 3.6, तो देखो 9 6 कितना हो जाएगा 15, कैरी हो गया 1, 8 3 11, 11 1 12, कैरी हो गया फिर से 1 1 1 2, तो 22.5 आ गया इज इक्वल टू n माइनस वन मल्टीप्लाई 2.5। अब देखो 2.5 मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो करेंगे 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू n माइनस वन।
अब देखो डेसिमल एक अंक पे है, यहाँ पे डेसिमल एक अंक पे है, कट जाएगा ना ये कट जाएगा, ठीक है। ये जाएगा 9 बार में, कितने बार जाएगा 9 बार में, ठीक है। तो n माइनस वन इजक्वल टू 9, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 रह जाएगा, क्या हो जाएगा +1, तो हो जाएगा n की वैल्यू 10। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है, a वैल्यू दिया है 3.5, d की वैल्यू दिया है 0, n दिया है 105, इसमें फाइंड करना है an की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो फॉर्मूला वही लिखेंगे क्या, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। an की वैल्यू नहीं पता, जो जो वैल्यू दिया पुट अप कर दो, यहाँ पे 3.5 रखो प्लस n की वैल्यू रखो 105 माइनस 1 करो और d की वैल्यू करो 0, ठीक है। अब देखो इस 0 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, खत्म हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, यानी कि सीधे सीधे an की वैल्यू कितनी आ गई 3.5 आ गई। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन आपको बताया उनको बहुत इजीली समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।